हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पर। तो आज हम 26 अक्टूबर से जो हिंदी का कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम होने वाला है उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और उसका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। और इसमें यह भी बताएंगे कि इस जो हिंदी का है इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। जो ईश्वर पेटलिकर हैं कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? क्या वह राजस्थान के हैं, उड़ीसा के हैं, गुजरात के हैं या कर्नाटक के हैं? तो वह गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा दो कहता है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक कहानी है, राजनीतिक कहानी है, क्या आंचलिक कहानी है, क्या सामाजिक कहानी है? तो हाँ, जो धरती कब तक घूमेगी क्या है? एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अगले दिन सीता ने क्या किया था। जो जब उसके तीनों बेटे ने उसका बंटवारा कर दिया था तो उसके अगले दिन सीता ने क्या किया था? तो उसने क्या किया था? घर छोड़ दी थी, क्या रोने लगी थी, या काम करने लगी थी, या बिज्जू के पास चली गई थी। बिज्जू या इसको बिरजू भी कहते हैं। तो यह क्या की थी? घर छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पापाती जो है बेहोश क्यों पड़ी हुई थी। क्या दवा के कारण, कि दवा ज़्यादा खा ली थी जिसके कारण बेहोश पड़ी थी, या डर के कारण, क्या तेज बुखार था उसको, या कमजोरी के कारण? तो उसको तेज बुखार था, मेनिंजाइटिस था। मेनिंजाइटिस में लक्षण है, तेज बुखार आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मंगू जो है कब से पागल है। मंगू जो है कब से पागल थे? क्या वह 5 साल से पागल थे, या 3 साल से पागल थे, क्या वह 2 साल से पागल थे, या जन्म से ही पागल थी? तो मंगू जो है वह जन्म से ही पागल थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है। यानी कि जो उपद्रवी होते हैं, वह उपद्रव कर देते हैं, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कि उपद्रव कर दें, उसको कहते हैं जो उपद्रव कर देते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा मानसिक रूप से घायल होते हैं। तो उन जैसे मरीजों को कैसे रखा जाता है? क्या बांध कर रखा जाता है, या स्वतंत्र रखा जाता है? स्वतंत्र तो नहीं रखा जाता होगा, पागल है तो। कमरे में बंद करके रखा जाता है, या ऊंचे स्थान पर? ऊंचा स्थान पर तो हो नहीं सकता है, बांध कर तो वह रह नहीं सकता है, उसे कमरे में बंद कर कर रखा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कमरे में बंद कर रख कर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? डॉक्टर का, या मजिस्ट्रेट का, सिविल सर्जन का किया था, कि पुलिस का किया था? दुआ जो था मजिस्ट्रेट का किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। तो वह कहाँ गई थी? खलियान में गई थी, या रसोई में गई थी, क्या वह गुहाल में गई थी, या कमरे में गई थी? तो वह कहाँ गई थी? गुहाल में गई थी। गुहाल का मतलब क्या होता है? गौशाला। गौशाला क्या होता है? गौशाला। गौशाला कहने का अर्थ हुआ जिसमें गाय रहता है, जिसमें गाय रहता है उसी को गौशाला कहते हैं। तो गौशाला गई थी। कहाँ गई थी? गौशाला। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। यह किसने कहा था? तो यह क्या नारायण की पत्नी भावरी ने कहा था, कि कैलाश की पत्नी राधा ने कहा था, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो था, यह किसने कहा था? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था। बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने, यानी कि बल्ली अमाल कौन थी? बल्ली अमाल थी पापाती की माँ। पापती की क्या थी? माँ। पापती की कौन थी? बल्ली अमाल जो थी, और पापती की क्या थी? माँ थी। क्या थी? माँ थी। और वह अपने गांव के वैद्य के पास दिखा रही थी। तो गांव के वैद्य ने क्या कहा था कि उसको मदुरई शहर लेकर जाइए, वहाँ पर इलाज करवाइए। तो वह कहाँ गई थी? गांव के डॉक्टर ने उसे कहा था मदुरई शहर जाने के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहता है, गुरु नानक
की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु नानक, पहले आप यह बताइए कि गुरु नानक जो थे, गुरु नानक सिख धर्म के कैवें गुरु थे? तो यह सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिख धर्म के दूसरे पांचवें गुरु कौन थे? पांचवें गुरु कौन थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? मुगल सम्राट बाबर ने? नहीं। इनके पिता ने? नहीं। माता ने? नहीं। गुरु अर्जुन देव ने? हाँ। इसका जो गुरु नानक की रचनाएं थी, जितने भी रचनाएं, उसका संग्रह किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया है। इसलिए 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, बानी कब बीज के समान हो जाती है? जो बानी है, बानी कब बीज के समान हो जाती है? तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा चैप्टर में हमने पढ़ा था, गुरु नानक के कहा था कि राम नाम के बिना हमारी जो बानी है वह कैसी हो जाती है? बीज के समान हो जाती है। कैसी हो जाती है? बीज के समान हो जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कवि जो कवि रस खान है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? जो कवि रस खान है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? क्या वह मुगल राजवंश में उत्पन्न हुए थे, या पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, वह क्षत्रिय राजवंश में उत्पन्न हुए थे, या वह लोधी राजवंश में उत्पन्न हुए थे? जो यह कवि रस खान जो थे ना, वह पठान वंश में उत्पन्न हुए थे। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होता है, पठान वंश में। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, प्रतिम नंद किशोर जा दिन ते नैनी ते लगियो, जा दिन ते नैनी ते लगियो, मन पावन चित चोर, पलक ओटी नहीं करो। यह पंक्ति किस कविता की है? यह आपको बताना है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी ती लगियो, मन पावन चित चिकोर, पावन ओट नहीं करी। यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो है, क्या हमारी नींद कविता की है, या स्वदेशी? यहाँ से लग रहा है नंद किशोर। नंद किशोर किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान को। किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान को नंद किशोर कहा जाता है। और कृष्ण भगवान को किस चैप्टर में पढ़ना है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, घनानंद जो है रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? जो घनानंद के द्वारा है अति प्रसिद्ध क्या है? तो अति प्रसिद्ध जो है रचना है वह क्या है? क्या वह संगीत है? क्या वह संगीत गाते थे? क्या वह नृत्य करते थे? वह नृत्य करते थे? नहीं। क्या वह नाटककार थे? नाट्य करते थे? नहीं। वह सवैया एवं धानाछारी थे। कैसी थे? सवैया और धानाछारी। इसलिए इस 15 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जो विरह लीला है वह किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है? तो वह जो है घनानंद की रचना है। किनकी रचना है? घनानंद की रचना है। विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की रचना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, घनानंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कहता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? इनका प्रेमघन का पूरा नाम है, ये प्रेमघन का क्या है पूरा नाम? प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो वह किस नाम से संग्रहित है? तो वह प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। किससे है? प्रेमघन सर्वस्व से। ये जो प्रेमघन सर्वस्व है ना, ये प्रेमघन जो लिखे हैं, जितने भी रचनाएं की हैं, सब इसमें मिल जाएगा। इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? जो युगवाणी है यह किसकी काव्य कृति है? युगवाणी जो है यह किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी क्या रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है? अज्ञेय की है? क्या सुमित्रा नंदन पंत की है? क्या कुंवर नारायण की है? तो यह जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। इसलिए 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनको मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था? क्या अध्यात्मक की बात की ओर, क्या संकीर्णता की ओर, क्या अतिवादिता की ओर, या समाजवादिता की ओर? तो किस ओर किया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को किस ओर किया था? तो वो अध्यात्मवाद की ओर किए थे। इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह कविता किस किस कहानी की कहाँ की किस कविता की पंक्ति है? तो क्या यह जनतंत्र का जन्म है, हिरोशिमा है, अक्षर ज्ञान है, मेरे बिना तुम प्रभु, जनतंत्र का जन्म? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है, जनता की। और जनता का शासन कहाँ होता है, लोकतंत्र में। लोकतंत्र को ही क्या कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चले हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मैं आप ही चला आता था। मैं आप ही आने के कहने का अर्थ है मैं अपने आप ही चला आता था। किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्या निश्चयवाचक? ये तो निश्चय नहीं हो रहा है कि कहाँ चला आता था, निश्चय, ये तो निश्चय होगा नहीं, गलत है। मैं आप ही चला आता था, अनिश्चयवाचक? ये तो अनिश्चयवाचक है नहीं क्योंकि इसमें मैं का प्रयोग है, तो ये भी नहीं होगा। संबंधवाचक? ये भी नहीं होगा। निजवाचक? हाँ निजवाचक, यानी कि ये अपने के लिए बोध करा रहा है, मैं आप ही चला जाऊंगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, निजवाचक। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 30 दिन, जो 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 दिन ये सर्वनामिक विशेषण का है, नहीं गुणवाचक, नहीं परिमाणवाचक, नहीं संख्यावाचक। हाँ क्योंकि यह संख्या का बोध करा रहा है 30 दिन, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है परिजन शब्द का उपसर्ग क्या है? तो पहले यह समझिए कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है, शब्द के यह क्या लगता है, आगे लगता है, शब्द के यह क्या लगता है, आगे लगता है। और प्रत्यय, एक होता है प्रत्यय, जो प्रत्यय होता है वह शब्द के पीछे लगता है। कहाँ लगता है, वह शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है परिजन, परिजन शब्द में आगे क्या है, परि है, तो परि किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बढ़िया शब्द, जो बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, अभी बताएं कि प्रत्यय शब्द के कहाँ लगता है, अंत में लगता है, पीछे लगता है, अंत में लगता है। तो बढ़िया, बढ़िया में बढ़िया अगर इसको तोड़ेंगे तो बढ़िया, बढ़िया अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़िया, क्या हो जाएगा, बढ़िया। यानी कि लास्ट में क्या रहा है, इया, तो इया ऑप्शन नंबर डी में है, इया ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भाई बहन शब्द में कौन समास है? यानी कि समास 4 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विवंद्व समास और द्विगु समास। तो भाई बहन शब्द, जो भाई बहन है, भाई बहन के बीच में क्या लग रहा है, डैश, भाई बहन के बीच में डैश लगता है, और डैश किस में लगता है, द्विवंद्व समास में। किस में लगता है, द्विवंद्व समास में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, 25 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और इस जो हम बिहार ये हो रहा है क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और सेम है, हम बहुत मेहनत से आपके लिए लाए हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो है ओरिजिनल हिंदी का क्वेश्चन प्रश्न पत्र है और इसमें मात्र 30 क्वेश्चन रहता है, इसमें 30 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 25 का उत्तर देना रहता है, जिसमें से 25 का उत्तर देना रहता है। हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। आप लोग मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम कहाँ थे, हम क्वेश्चन नंबर 25 में थे। यहाँ तक हो गया था कि भाई बहन कौन सा समास है, तो भाई बहन जो है एक द्विवंद्व समास है। 25 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कलंक जो है, ये कलंक है शब्द का विशेषण है। जो कलंक शब्द है किस शब्द का विशेषण है? तो यह इसका क्या कलंकित होगा, क्या कलंकी होगा, क्या कलंकीन होगा, या कलंकु होगा? तो आप लोग जब घर गांव में रहते होंगे तो आप सुना होगा कि जब कोई गलत काम करता है तो कहता है हम कलंकित हो गए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए 27 क्वेश्चन कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी। किसने? तो उसने, यह क्या है, मिश्र वाक्य है। क्या? पहले तो उसने अपने मित्र की,
उसने अपने मित्र की, एक शब्द यहाँ हो गया, और यहाँ साइकिल खरीदी। किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह क्या संयुक्त वाक्य है, क्या सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें क्या, इसमें क्या है? मिश्र वाक्य है। बहुत सारे वाक्य मिले हुए हैं, दो वाक्य, एक से अधिक वाक्य हो जाएगा तो उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी होता है सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यह शुद्ध वाक्य है। क्या तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा? ये तो गलत है, क्योंकि यह तुम्हारा यहाँ पर अति होगा, लेकिन तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तुम्हारा, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी कहता है तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी। पहले तो यहाँ पर ही पुल्लिंग है, फिर लास्ट में होगी स्त्रीलिंग लगा दिया है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी, यहाँ पर बड़ी लगा दिया है, गलत हो जाएगा। तुम्हारा यह कहना, इसमें यह नहीं छोड़ दिया है, इसमें भी यह छोड़ दिया है। मेरे लिए यह बड़ी बात होगी, बाद में लगाया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसका जो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आपको पता है चारों पुत्र का नाम? पहला का तो नाम था राम, दूसरा का नाम था लक्ष्मण, तीसरा का नाम था भरत, और चौथा का नाम था शत्रुघ्न। ये चारों दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? यानी कि यह जो किस पदबंध का उदाहरण है, तो यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह जो है क्या विशेषण पदबंध का उदाहरण है, क्या संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, क्या यह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है, या यह क्रिया पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। क्या है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कहता है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। जो कपड़ा है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, कपड़ा को और वस्त्र कहते हैं, कपड़ा को वस्त्र कहते हैं। अगर वस्त्र है ऑप्शन में तो वस्त्र लिख दीजिएगा। और कपड़ा को क्या कहते हैं? पट। अगर पट याद नहीं रहता है तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। अभी कौन सा पूजा चल रहा है? दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा में दुर्गा माता को जो चेहरा देखते हैं पहले, तो कहते हैं कि उनका पट खुल रहा है, यानी कि उनका चेहरा कपड़ा से ढका होता है। कपड़ा को ही पर्यायवाची शब्द पट कहते हैं। क्या कहते हैं? पट कहते हैं। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो लगभग आपके परीक्षा में टकराएगा। धन्यवाद।